पर्सनली जाके पर्सन से मिली भी हूँ, कोई पर्सन तो मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, और कोई मुझसे मिल भी रहा है तो मुझसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। विद्यालय पता नहीं किस दबाव में है, पॉलिटिकल दबाव है, एबीवीपी का नेता है, सत्ता के दबाव में आकर दूसरे का एडमिशन लेने का प्रयास किया जा रहा है। कितने दिनों से मुझे लगातार सेंट्रल ऑफिस से डिपार्टमेंट से सेंट्रल ऑफिस। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस वक्त हम वाराणसी में हैं और वाराणसी का ये बीएचयू कैंपस है और आज हमारे साथ एक बिटिया जो है इंसाफ के लिए धरने पर बैठी हुई है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी भी वो भी भैया ढिढोरा पीटते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है और कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन आज ये अर्चिता बिटिया जो है मूलतः बलिया की रहने वाली है, लेकिन सारी जो भी यहाँ पर शिक्षा बीएचयू से ही की है और आगे जो है अपना पीएचडी में एडमिशन कराने के लिए धरने पर बैठी हुई है। मजे की बात है कि ईडब्ल्यूएस के साथ साथ बिटिया का 15वां रैंक है और 18वें रैंक के व्यक्ति को वरीयता दिया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिस प्रकार से महाराज जी बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है। आज यही महमना के बगिया से ये भ्रष्टाचार की किस प्रकार से बू निकल रही है और इस बिटिया से ही जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है बेटा आपका? अर्चिता सिंह। आप अर्चिता यहाँ पर बैठी हो धरने पर, किसके लिए धरने पर बैठी हुई हो? अपने अधिकार के लिए धरने पर बैठे हुए। मेरा पीएचडी एडमिशन होना चाहिए, जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं अपने अधिकार लेने में कहीं किसी भी आधार पर पीछे नहीं हटूंगी। ये जो धरने पर आप बता रही हैं कि मुझे अपना अधिकार चाहिए और जिस प्रकार से किसका एडमिशन कैसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, और मेरा 15वां रैंक है, और जिसका एडमिशन लेने का प्रशासन प्रयास कर रहा है उसका 18वां रैंक है, क्योंकि सत्ता के दबाव में आकर दूसरे का एडमिशन लेने का प्रयास किया जा रहा है। कितने दिनों से मुझे लगातार सेंट्रल ऑफिस से डिपार्टमेंट से सेंट्रल ऑफिस दौड़ाया जा रहा है। मैं यहाँ हर एक पर्सन को जाके पर्सनली मिली हूँ, सबसे पहले सबको ईमेल किया है, सबके पास हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन दिया है, फिर भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं मिली। मैं पर्सनली जाके पर्सन से मिली भी हूँ, कोई पर्सन तो मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, और कोई मुझसे मिल भी रहा है तो मुझसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मैं अपना अधिकार क्यों छोड़ूं? जब कमेटी के मेंबर ही मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो मैं क्या समझूं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं तो ये समझूंगी ना कि मेरे साथ कोई नहीं है। जब मैं किसी के पास मार्गदर्शन के लिए जा रही हूँ कि कोई मेरा मार्गदर्शन करे, मैं अपना पक्ष उनके सामने रखूँ, मेरा पक्ष रखने से पहले वो अपना पक्ष मुझे बताने लग रहे हैं, तो इसका मैं क्या तात्पर्य समझूं? देखिए, बिटिया जो है आज इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, कहते हैं दुर्गा बिटिया जो होती है दुर्गा का रूप होती है, और जिस प्रकार से खुद ही इसने बताया कि हमारे साथ अभद्रता भी की गई है, और किस प्रकार से मैं चाहे VC हो चाहे XYZ जहां पर भी जाना हो भैया, मैं अपने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए दर दर जा करके ठोकरें खा रही हूं कि साहब हुजूर मेरे साथ न्याय हो, ना कि 18वें नंबर के व्यक्ति का जो पाया है उसका एडमिशन हो। और मैं 15 नंबर के साथ साथ ईडब्ल्यूएस का भी सरकार ने जो भी सामान्य जाति के लिए बड़ी शिद्दत के साथ लगाया था कि ईडब्ल्यूएस से जो दबे कुचले सामान्य जाति में भी भैया लोग होंगे उनको भी कुछ छूट मिल जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ ईडब्ल्यूएस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिटिया ने वो मानक पूरा किया है, 15 नंबर लाया है और इसका एडमिशन नहीं हो रहा है, और सिर्फ क्योंकि सत्ते के दबाव में। बेटा, कौन सत्ता के दबाव में? आप बता रहे हैं कि सत्ते के दबाव में हो रहा है, प्रशासनिक जो पर है, किसका दबाव है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एबीवीपी का जो इकाई मंत्री है वो अपनी तरफ से पूरी प्रयास में लगा पड़ा है कि उसी का एडमिशन हो और मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए। मजबूरी में यहाँ सर बैठी हूँ मैं, जब मुझे कहीं से कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण नहीं मिली है, तब मैं यहाँ आके बैठी हूँ।
और तब मुझसे लोग आके बात कर रहे हैं। यही ये काम पहले कर लिए रहते तो आज मुझे ये नहीं करना पड़ता सर। अच्छा, मतलब इससे पहले आप जहाँ कहीं पर गई किसी ने आपसे न मिला न बात किया, जब धरने पर आई हैं? बात किया लेकिन वो भी एक सही तरीका होता है बात करने का। आप बात कर रहे हैं तो मेरा पक्ष भी तो सुनिए, केवल आप अपना पक्ष रख रहे हैं। चलिए बेटा, लास्ट हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? धरने पर बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, जब तक मेरे अधिकार मुझे नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। तो बिटिया के साथ में यहाँ पर और भी तमाम छात्र जैसे हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या बिटिया जो धरने पर बैठी हुई है और क्यों बैठी हुई है, क्या मदद किस प्रकार से इसका होना चाहिए। तो आपका क्या नाम पड़ेगा? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। जो मामला अभी 2 दिन से बहन बैठी है धरने पे, उसमें मामला ये है कि कोई भी विद्यार्थी जब एडमिशन प्रवेश लेता है विश्वविद्यालय में, तो जब काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग के दौरान उससे जो भी दस्तावेज होते हैं, अगर कोई भी दस्तावेज नहीं बना है या नहीं जमा कर पाते हैं, तो विश्वविद्यालय उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देता है और उनसे बोलता है कि अंडरटेकिंग फॉर्म भरिए और इतने दिन का समय आपको दिया जाता है कि आप इस दौरान आप वो सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा। लेकिन विश्वविद्यालय पता नहीं किस दबाव में है, पॉलिटिकल दबाव है, एबीवीपी का नेता है कि क्या है, उसके प्रेशर में विश्वविद्यालय का कुलपति एक बहन जो कि 2 दिन से लगातार धरने पे बैठी है। पहले तो विश्वविद्यालय को शर्म आना चाहिए कि एक लड़की धरने पे बैठी है रात दिन और कोई विश्वविद्यालय का अधिकारी आ नहीं रहा है, न कोई जानकारी ले रहा है कि बिटिया कैसी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को कि जल्द से जल्द बिटिया की मांगें पूरी की जाए, बहन की मांगें पूरी की जाए और जो भी मामला है उसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर बहन को प्रवेश दिलाया जाए। जिस प्रकार से आपने कहा है कि इस तरह से इंसाफ और जिसका एडमिशन हो रहा है, एडमिशन के प्रोसेस में लगा हुआ है वो व्यक्ति है 18, वो लड़का है कि लड़की? नहीं, वो तो लड़का है। वो लड़का है। और यहाँ के जो अधीक्षक यहाँ भी गई थी बिटिया? विभागाध्यक्ष कल आए थे, विभागाध्यक्ष भी आए थे और एक्टिंग जो वाइस चांसलर हैं संजय कुमार जी, वो भी कल आए थे। आश्वासन दिए हैं कि सोमवार तक हम प्रवेश दिलाएंगे अगर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो काफ़ी राजनीतिक प्रेशर चल रहा है, बीजेपी वालों का प्रेशर है जी। तो अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो हम सभी छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक विश्वविद्यालय की चेतावनी हम सभी छात्र दे रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रवेश कराया जाए, अन्यथा एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा, इस बिटिया के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो तमाम ऐसे युवा जो हैं जो इंसाफ बिटिया को दिलाएंगे। लेकिन सोचिए कि इन्होंने कहा है कि सत्ता की भनक, आज बीजेपी का इन्होंने नाम लिया। जिस प्रकार क्यों ऐसे लोग पार्टी को कलंकित करते हैं? क्या सरकार ऐसे ही चमचों को पाल करके रखती है? जिस प्रकार से छवि खराब करे और सरकार जो है ढिढोरा पिटती रहे, तमाम जांच है जिस प्रकार से इस पे, और जिस प्रकार से इस बिटिया को सारी मानक को रखते हुए ये इंसान, तो इसका एडमिशन भी होना चाहिए। लास्ट क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक लड़की 2 दिन से धरनारत है। विश्वविद्यालय को शर्म आना चाहिए कि एक पढ़ने वाली छात्रा जो 2 दिन से धरना पे बैठी है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि एक छात्रा अपने पढ़ने के लिए बैठी है। शर्म आना चाहिए ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को, जहाँ पे छात्राएं धरने पे बैठकर अपनी पढ़ाई और अपनी हक के लिए मांगे के लिए धरने पे बैठी हैं। चलिए, बेटा ने कहा कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे महाराज जी, देखिए आखिर में हो क्या रहा है, कौन कलंकित कर रहा है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर? आप न क्यों कार्रवाई करते हैं? चलिए, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था, हमने टोका टाकी किया और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वाराणसी से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।